आखिरकार वो लम्हा आ ही जाता है जब शहराम जीनिया को रंगे हाथों पकड़ लेता है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है, उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वो जोरदार थप्पड़ जीनिया के चेहरे पर मारता है। तुम किस हद तक गिर सकती हो? मेरी अम्मी से इस तरह बात कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी सास हैं। जीनिया भी पीछे नहीं हटती और गुस्से में जवाब देती है, इन्होंने कब मेरी इज्जत की है? हमेशा मुझे टॉर्चर ही किया है। ये सुनकर शहराम का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो जीनिया का हाथ पकड़ता है और सख्त लहजे में कहता है, आइंदा इस घर में कदम मत रखना। अगर रखा तो मैं तुम्हें तलाक के पेपर्स भिजवा दूंगा। ये सुनकर जीनिया एक लम्हे के लिए घबरा जाती है, मगर फिर अपनी सारी झुंझलाहट उसकी बहन पर निकालती है और कहती है, इसे पागलखाने भेज दो। इसी की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। शहराम कुछ सुने बिना ही जीनिया का हाथ पकड़ता है, उसे गाड़ी में बैठाता है और उसके घर छोड़ आता है। वहां पहुंचकर वो झाड़ से कहता है, या तो इसे पागलखाने भेज दो या किसी कमरे में बंद कर दो। ये अब किसी के साथ रहने के काबिल नहीं रही। इतने में जरार भी वहां आ जाता है और हैरान होकर पूछता है, आखिर हुआ क्या है तुम दोनों के दरमियान? शहराम सारी बात बता देता है। ये रोज मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी करती है। मैंने इस पर बहुत भरोसा किया, मगर ये उसके काबिल नहीं थी। इसी दौरान जीनिया एक और खतरनाक खेल खेल चुकी होती है। वो फरियाल के खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठे कर चुकी होती है और अब जरार को उसके खिलाफ भड़काने वाली होती है। वो जरार से कहती है, फरियाल और शहराम आपस में मिले हुए हैं, आपको धोखा दिया जा रहा है। ये सुनकर जरार चौंक जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? फरियाल मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं उस पर यकीन करता हूं। लेकिन जीनिया एक एक करके झूठे सबूत दिखाती है और आखिरकार जरार को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है। इधर सीरत बेगम भी जीनिया का साथ देती है और हैरत की बात यह होती है कि वो अपनी बेटी को रोकने या समझाने की कोशिश भी नहीं करती। ये सब देखकर शहराम के दिल में शदीद दुख होता है, मगर अब हालात उसके हाथ से निकल चुके होते हैं। क्या जरार वाकई फरियाल को छोड़ देगा या सच एक बार फिर सबके सामने आकर सब कुछ बदल देगा? जरार के दिल में शक का बीज बो दिया जाता है। वो खामोश हो जाता है, मगर उसकी आंखों में अब वो एतमाद नहीं रहता जो पहले फरियाल के लिए था। दूसरी तरफ फरियाल बेखबर अपनी दुनिया में होती है, मगर अचानक उसे महसूस होता है कि कुछ बदल रहा है। वो जरार को कॉल करती है, मगर इस बार उसकी आवाज में वो अपनायत नहीं होती। जरार सर्द लहजे में कहता है, मुझे कुछ वक्त चाहिए। यह सुनकर फरियाल का दिल डूब जाता है। वक्त? मगर क्यों? क्या हुआ है? जरार कुछ देर खामोश रहता है, फिर कहता है, सच खुद ही सामने आ जाएगा, और कॉल काट देता है। फरियाल परेशान हो जाती है। वो फौरन शहराम के पास जाती है और कहती है, मुझे लगता है कोई हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है। शहराम गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे फौरन जीनिया की बातें याद आती हैं। वो कहता है, ये सब जीनिया का काम है और अब उसे रोकना होगा। इधर जीनिया अपने प्लान की कामयाबी पर खुश हो रही होती है। वो खुद से कहती है, फिर उस ऑफिस वाली लड़की के साथ मिलने का फैसला करता है। दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जहां लड़की अपना मोबाइल निकालती है और कहती है, जो कुछ आपने देखा और सुना है वो सब सच नहीं था। जरार हैरान होकर कहता है, मतलब साफ साफ बताओ। लड़की वीडियो चलाती है जिसमें जीनिया खुद उसे हिदायत दे रही होती है कि किस तरह जाली सबूत बनाने हैं और फरियाल और शहराम को बदनाम करना है। जरार के चेहरे का रंग बदल जाता है। ये सब जीनिया ने किया? लड़की सर हिलाकर कहती है, जी मैंने गलती की थी, मगर अब मैं और झूठ का हिस्सा नहीं बन सकती। ये सुनकर जरार के दिल में शदीद पछतावा भर जाता है। उसे फरियाल की हर बात, उसके आंसू, उसकी सफाई सब याद आने लगती है। वो फौरन वहां से निकलता है और सीधा फरियाल के घर की तरफ जाता है। उधर फरियाल अपने कमरे में बैठी होती है, आंखों में आंसू, और खुद से कह रही होती है, मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। तभी दरवाजा खुलता है। जरार अंदर आता है। फरियाल चौंक कर खड़ी हो जाती है। आप? जरार उसके करीब आकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। फरियाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो पीछे हट जाती है। आपने सिर्फ शक नहीं किया, आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझे ठुकरा दिया। जरार खामोश हो जाता है। मैं जानता हूं, और शायद मैं इसके काबिल भी नहीं कि तुम मुझे माफ करो, मगर सच ये है कि ये सब जीनिया का खेल था। ये सुनकर फरियाल चौंक जाती है। जीनिया? जरार सिर हिलाता है। हाँ, उसने हमें अलग करने के लिए जाली सबूत बनवाए। फरियाल की आंखों में एक लम्हे के लिए उम्मीद झलकती है, मगर फिर वो कहती है, सच सामने आ भी जाए तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? जरार आहिस्ता से कहता है, नहीं, शायद नहीं, लेकिन मैं सब ठीक करने की कोशिश जरूर करूंगा। इधर जीनिया को जब पता चलता है कि उसका राज खुलने वाला है, तो वो घबरा जाती है। वो फौरन एक और प्लान बनाती है और सीरत बेगम के पास जाकर कहती है, अगर आज हमने कुछ ना किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीरत बेगम भी परेशान हो जाती है। अब क्या करने का सोचा है तुमने? जीनिया की आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है। अब सवाल यह है, क्या यह जीनिया का आखिरी खेल होगा या इस बार वो खुद अपने ही जाल में फंस जाएगी?